बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। मेरे बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सराही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से, इसी धरती से शरीर पाए, क्योंकि अनाज, अनाज से रक्त और बिंद बनता है। पिता का बिंद, माता का रक्त, जो जिससे शरीर बनता है। ये धरती माता, धरती माता से अनाज के साथ ये शरीर जो है एक तरह का अनाज के साथ ही हुआ। इसी धरा से, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उस परमात्मा का, उस वही, उसी की आज्ञा से हम आते हैं, हैं? उसी की आज्ञा से हम जेहा चीरी लिखा तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठ जाए। उसकी उसकी आज्ञा से हम यहाँ पे आते हैं, उसी की आज्ञा से वापस चले जाते हैं। जैसे हमारे सुखचैन भाई साहब चले गए, तो सुखचैन भाई साहब ये देखो आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है। और देखो उनका शायद ये वाला जन्मदिन मेरे माता पिता बापू शारदा राम, बापू हर भगवान और सभी संत महान जो भी संत गए, वहां पे उनके चरणों में बैठ के मनाने का ऐसा प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा है तो प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान देंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। क्योंकि बापू शारदा राम जी के सेवक, उनके साहेबजादे, उनके दोते भी हैं। क्योंकि मेरे माता जी और चारों बहनों को सरला मासी जो साक्षात अभी दर्शन दे रही हैं हमारे जूम सत्संग पे, तो वो उनको कहा करते थे चारों बेटियां, ये मेरी धर्म की बेटियां हैं द्वारकानाथ। मेरे नाना जी को कहा करते थे, द्वारकानाथ ये तेरी कर्म की बेटियां हैं, हमारी ये धर्म की बेटियां। सो
बापू श्रद्धाराम जी के चरणों में है। आज उनके लिए अखंड पाठ का भोग, अखंड पाठ की जो गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ का आरंभता है आज शाम को बाद दोपहर, और फिर परसों अंतिम अरदास है गुरुद्वारा साहब में। महाराज कृपा करें, इनका सारा काम निर्विघ्नता से हो, कृपा बनाए रखें। तो आज हम जो भाभी कोई गल, ये सृष्टि का नियम है। देखो मैं वो कहना, सृष्टि का नियम है, कोई आ रहा कोई जा रहा। हुण यही जेड़ा आपां 11वें अध्याय दे विच यही जे तुसीं देखोगे, ये सारे आपां जो दर्शन करांगे, मैं इनू हटा के ना बैकग्राउंड मेरी हैगी तां दर्शन नहीं हो रहे तुहानू। ये देखो ना, ये जेड़ा विराट स्वरूप आज दिखाणगे 11वें अध्याय च भगवान कृष्ण, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਿਆ, कंचन भाभी ने भी, ते कृपा करेंगे महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। बेनती पहले अरदास करते हैं कृष्ण भगवान जी दे अगे। हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की भी कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार ना पा सके, तो मूढ़ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को बाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी अपार दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणारविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे महाप्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। बोल बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय, अर्जुन जी की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।